रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। तेज हवा के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ही कार दौड़ रही थी, जिसे चला रहा था राहुल। राहुल अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शहर से उसके गांव का रास्ता लगभग 70 किलोमीटर दूर था और बीच में एक लंबा सुनसान हाईवे पड़ता था। लोगों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि रात में उस रास्ते से मत जाना, लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। करीब 10 मिनट बाद उसे सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी फटे पुराने कपड़ों में था और सड़क के बीच खड़ा होकर हाथ हिला रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। राहुल ने गाड़ी धीरे की। उसके मन में आया कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। उसने कार रोक दी और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, क्या हुआ भाई, मदद चाहिए? वह आदमी धीरे धीरे कार के पास आया। जैसे ही बिजली चमकी, राहुल ने उसका चेहरा देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसके दांत टूटे हुए और बेहद डरावने थे। राहुल डर के मारे तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी पीछे से जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके होश उड़ गए। पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग दौड़ते हुए उसकी कार का पीछा कर रहे थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, कपड़े फटे थे और वे अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। वे इंसान नहीं थे, वो ज़ॉम्बी थे। राहुल ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगी, लेकिन ज़ॉम्बी भी तेजी से दौड़ रहे थे। अचानक सड़क के बीच एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था और उसके आसपास खून फैला हुआ था। राहुल ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, ट्रक के पीछे से एक और ज़ॉम्बी निकलकर सामने आ गया। उसका आधा चेहरा गायब था और हाथ में किसी इंसान की हड्डी पकड़ी हुई थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पीछे ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आ रहे थे और सामने भी रास्ता बंद था। अचानक उसे ट्रक के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, कोई है, मुझे बचाओ। राहुल ने हिम्मत करके ट्रक के अंदर झांका। अंदर एक आदमी घायल हालत में पड़ा था। वो धीरे से बोला, ये सब लोग पहले इंसान थे, लेकिन इस जंगल में एक अजीब वायरस फैल गया है। जो भी इसके संपर्क में आता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। इतना कहकर वो आदमी बेहोश हो गया। तभी अचानक ट्रक के चारों तरफ ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए। वे गुस्से में चिल्ला रहे थे और ट्रक को हिलाने लगे। राहुल को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी उसे ट्रक की सीट के पास एक पेट्रोल का कैन और एक लाइटर दिखाई दिया। राहुल के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने जल्दी से पेट्रोल ट्रक के बाहर फैला दिया और जैसे ही ज़ॉम्बी ट्रक के पास आए, उसने लाइटर जलाकर पेट्रोल में फेंक दिया। चारों तरफ आग फैल गई। ज़ॉम्बी जोर जोर से चीखने लगे और जलने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर राहुल तुरंत अपनी कार में बैठा और पूरी स्पीड से वहां से भाग गया। करीब आधे घंटे बाद वो अपने गांव पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर हाईवे की तरफ देखा। दूर जंगल के पास अभी भी आग की लपटें दिखाई दे रही थी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक न्यूज़ अलर्ट आया। उसमें लिखा था, सरकार ने इस हाईवे को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यहाँ एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। राहुल का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसी समय उसे अपने हाथ पर एक छोटा सा खरोंच का निशान दिखाई दिया और वो खरोंच धीरे धीरे काली पड़ रही थी। ज़ॉम्बी से भागते भागते वह खुद भी संक्रमित हो चुका था और अब शायद अगला ज़ॉम्बी राहुल ही बनने वाला था।